पिछली कक्षा में हम लोग बात कर रहे थे खिलाफत आंदोलन का, खिलाफत मूवमेंट का, और हम लोगों ने देखा था कि कैसे भारतीय मुसलमान जो हैं अपनी वफादारी भारत के प्रति नहीं बल्कि तुर्की के प्रति दिखा रहे थे, जिसका उस समय मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी ने भी समर्थन किया था, जिसके बदले में उनको मुसलमानों का समर्थन, पूरे दुनिया के मुसलमानों का समर्थन और भारत के मुसलमानों का समर्थन उनके आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और जो सत्याग्रह वाला जो आंदोलन था इसमें मिलता है। और इसका प्रभाव भी हम लोगों ने देखा, बहुत सारे प्रभाव हम लोगों ने देखे कि लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना विरोध किया जो गांधी जी ने कहा था उसके आधार पर। अब आगे बढ़ते हैं, 3 प्रभाव और बचे हुए हैं जो हम लोगों ने पिछली कक्षा में नहीं किया था, जहां पर हम लोग रुके थे। अब उस 3 प्रभाव को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं इस कक्षा में। लिखा हुआ है पीपल्स पार्टिसिपेशन ऑन लार्ज स्केल वाज रिमार्केबल। ये जो लोग थे जो बड़े स्तर पे इस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, सम्मिलित हो रहे थे इस आंदोलन में, वो देखने योग्य या फिर उसको नोटिस करने योग्य था। दे वेयर नाउ फियरलेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। अब भारत के नेता, भारत के लोग जो थे वो गांधी जी के नेतृत्व में अपने आप को मजबूत और डर से बाहर पा रहे थे, अपने आप को निडर पा रहे थे। दे वेयर नॉट अफ्रेड ऑफ अरेस्ट। उनको अब गिरफ्तारी से डर नहीं लग रहा था क्योंकि नेतृत्व जो है उनको मिल चुका था। हर लोग के अंदर या अधिकांश लोगों के अंदर लड़ने की चाहत होती है, लेकिन क्षमता मार्गदर्शन न होने के कारण से लोग जो है वो नहीं कर पाते हैं। और उस समय गांधी जी के नेतृत्व मिलना, मार्गदर्शन मिलना, ये सारी चीजें थी जो उस समय अधिकांश लोग जो लड़ना चाह रहे थे वो लोग अपने बिल से बाहर निकल जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। गांधी जी गेव बैक हिज टाइटल ऑफ केसरी हिंद। ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा था, जालियांवाला बाग में भी देखा था हम लोगों ने कि केसरी हिंद, और ये सारा जो टाइटल है ये गांधी जी और अलग अलग लोगों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटा दिया जाता है अंग्रेजों के शासन के खिलाफ। टू परसू द नेशनल एजुकेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ एंड गुजरात विद्यापीठ वेयर सेटअप। राष्ट्रवादी शिक्षा के लिए, चूंकि हम लोग बहिष्कार किसका कर रहे थे, तो अंग्रेजों का, ईसाइयों का बहिष्कार कर रहे थे, तो राष्ट्रवादी शिक्षा के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया, तो कुछ नेशनल एजुकेशन जो है या फिर नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान थे उनकी स्थापना की गई। मुसलमानों के आधार पर या फिर मुस्लिम शिक्षा के आधार पर जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना होती है, तो काशी विद्यापीठ हिंदुओं के लिए या हिंदी और संस्कृत शिक्षा के लिए समर्पित होता है, तो गुजरात विद्यापीठ भी एक विद्यालय, एक महाविद्यालय की स्थापना की जाती है राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो रोका गया या फिर आगे नहीं बढ़ने दिया गया। अब उसकी बात करेंगे। पृष्ठ संख्या हम लोग 134 पर है पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार, और सामने यह आपको स्मार्ट बोर्ड पर दिख भी रहा है, आप इसे अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड में क्या लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या 134 पर। इसी के साथ हम लोग 135 पर भी चले जाएंगे। पृष्ठ संख्या लिखा हुआ है, गांधी जी सस्पेंडेड द मूवमेंट ड्यू टू वायलेंस इन चौरी चौरा इन यूपी when an angry crowd attacked the police station and burnt it, causing death of 22 policemen। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था, यानी कि असहयोग आंदोलन हो रहा था, और गांधी जी जो थे वो तो थे अहिंसात्मक सत्याग्रही। वो नहीं चाहते थे कि आंदोलन में कोई खून खराबा हो, कोई अहिंसा हो, कोई हिंसा हो या फिर कोई खून खराबा हो। वो अहिंसा के पुजारी थे, तो वो चाहते थे कि विरोध तो होना चाहिए, अंग्रेजों का विरोध होना चाहिए या हर उस चीज का विरोध होना चाहिए जो गलत है, लेकिन अहिंसात्मक तौर पे। हिंसा जो है वो कभी भी हिंसा का जवाब नहीं हो सकता है। यह गांधी जी के द्वारा या फिर गांधी जी की विचारधारा थी। अब यह अलग बात है कि यह सही विचारधारा है या गलत विचारधारा है, या टोटली एक्सेप्टेबल विचारधारा है या नहीं है, इस पर बहस हो सकती है। लोगों के अलग अलग विचारधारा होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा वाला भी एक विचारधारा था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, जो
वायलेंस की बात करता है, जो विचारधारा वायलेंस की बात करता है, वो कहते थे कि बिना हिंसा के हम लोग हिंसा का जवाब सही से नहीं दे सकते हैं। गांधी जी का था कि चाहे कितना भी हिंसा हो, हमें अहिंसात्मक ही बने रहना है। तो दोनों की अपनी अपनी विचारधारा, दोनों अपने अपने जगह पर सही है। ये कहना है कि ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये चीज गलत होगा, ये कहना गलत होगा, क्योंकि दोनों जो है वो नीड ऑफ द टाइम है, समय की जरूरत है। आगे यहां पर कहा जा रहा है कि गांधी जी ने अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया, यानी कि रोक दिया, स्थगित कर दिया असहयोग आंदोलन को, क्योंकि गांधी जी के का जो आंदोलन चल रहा था उसमें उस समय उत्तर प्रदेश, यानी कि भारत के अभी के उत्तर प्रदेश राज्य, उस समय उत्तर प्रदेश राज्य के तौर पर नहीं था, तो भारत के अभी के उत्तर प्रदेश राज्य में एक जगह है चौरी चौरा। उस चौरी चौरा में ये जो गांधी जी वाले जो लोग थे, ये आंदोलन कर रहे थे, असहयोग आंदोलन कर रहे थे। और यहां पर चूंकि इनका आंदोलन था तो अहिंसात्मक होगा, लेकिन इन्होंने यहां पर, इनके लोगों ने यहां पर जो आंदोलनकारी थे उन्होंने वायलेंस का सहारा लिया, हिंसात्मक हो गए और उन्होंने चौरी चौरा के एक पुलिस स्टेशन को जला दिया और उसमें 22 पुलिसमैन जिंदा जल गए। और इसी कारण से गांधी जी ने अपने इस आंदोलन को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया, क्योंकि इन्हीं के लोगों के द्वारा हिंसा फैल गई। और उस हिंसा में, जो कि उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में फैली, जहां पर एक पुलिस चौकी को जला दिया जाता है गांधी जी के लोगों के द्वारा और अनुयायियों के द्वारा, और वहां पर 22 पुलिसकर्मी जो हैं वो जिंदा जल जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। आगे गांधी जी इमीडिएटली सस्पेंडेड द मूवमेंट सिंस इट वाज वायलेटेड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉलोइंग द वायलेंस। गांधी जी ने तुरंत ही, तत्काली तौर पे इस मूवमेंट को खत्म कर दिया, रोक दिया, क्योंकि ये गांधी जी के बेसिक प्रिंसिपल और पूरे आंदोलन के बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत को यह धूमिल करता है, क्योंकि सारा कुछ तो नॉन वायलेंस पे था, हो तो गया यहां पर वायलेंस। सम लीडर डिड नॉट लाइक द वे गांधी जी अब्रप्टली सस्पेंडेड द मूवमेंट। कुछ जो लीडर थे, कुछ जो नेता थे, उनको यह जो गांधी जी का जो रवैया था वो अच्छा नहीं लगा। उन लोगों को यह अच्छा नहीं लगा कि गांधी जी ने इस आधार पर इस आंदोलन को सस्पेंड कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया, रोक दिया, खत्म कर दिया। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी अंडर द कांग्रेस नोन एज स्वराज पार्टी। फिर यहां पर क्या होता है, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास जैसे लोग जो हैं वह अपना एक राजनीतिक दल बनाते हैं कांग्रेस के अंदर, चूंकि कांग्रेस इससे पहले बन चुकी थी और हम लोगों ने देखा है कांग्रेस के बारे में कि कैसे एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस पार्टी जो है, भारत की सबसे पुरानी पार्टी जो है वो स्थापित होती है। और उसी कांग्रेस के अधीन मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया, अपना एक राजनीतिक दल बनाया, जिसका नाम स्वराज पार्टी रखा गया। ये जो है पीपल, ये जो कुछ लोग हैं, ये आगे गांधी जी हैं, गांधी जी के साथ लोग चल रहे हैं। अब बात करते हैं आगे, अब सस्पेंशन हो गया किसका, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गांधीयन एरा में सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब कौन कौन से वो पहलू है, कौन कौन सा वो सिचुएशन है, कौन कौन सा वो सर्कमस्टांसेस हैं जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड करते हैं या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बनाते हैं, बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला है साइमन कमीशन। अब यहां पर बात होगी साइमन कमीशन की। हम लोग जो है पृष्ठ संख्या 135 पर हैं, पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार अपने कक्षा 8 में। और अब बात होगी साइमन कमीशन की, साइमन आयोग की। The British government sent Simon Commission in 1927 to India to discuss the political problem, but there was no Indian in the Simon Commission. Simon Commission जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यानी कि अंग्रेज सरकार के द्वारा साइमन कमीशन जो है वो 1927 में भारत में भेजा जाता है, ताकि वर्ष 1927 में भारत में भेजा जाता है इंग्लैंड से, ताकि पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो भारत में है, भारत में जो राजनीतिक समस्या है उस पर
वार्तालाप किया जाए, उस पर बातचीत किया जाए, लेकिन लोग इसका बहिष्कार करते हैं, भारतीय इसका बहिष्कार करते हैं क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, आयोग में एक भी भारतीय नहीं थे। द पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कमीशन एंड गेव स्लोगन साइमन गो बैक। जो लोगों ने इस आंदोलन को, इस कमीशन का बहिष्कार किया और उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इसके खिलाफ आंदोलन की और यहां पर एक स्लोगन उन्होंने दिया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। साइमन गो बैक के नारे के साथ साइमन कमीशन का, जो कि अंग्रेजों के द्वारा 1927 में, वर्ष 1927 में इंडिया में पॉलिटिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए इंग्लैंड से भेजा जाता है, उसका भारतीय बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय जो है उस आयोग के हिस्सा नहीं थे। और यहां पर नारा दिया जाता है भारतीयों के द्वारा इस बहिष्कार वाले आंदोलन में, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। अब बात करते हैं रोल ऑफ रेडिकल लीडर। ये जो चरमपंथी जो नेता हैं, अब इनकी बात होगी आगे। द कांग्रेस हैड डिक्लेयर्ड स्वराज एज एम ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस ने स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ाया था। नाउ द रेडिकल लीडर, यानी कि जो चरमपंथी हैं, यानी कि जो कहते हैं कि हमको ऐसे नहीं तो वैसे, जैसे भी है वो स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो, चाहे हिंसात्मक तौर पे हो चाहे अहिंसात्मक तौर पे हो। तो वैसे नेता, चाहे हम लोग सुभाष चंद्र बोस की बात करें चाहे नेहरू की बात करें, तो यहां पर लिखा हुआ है नाउ द रेडिकल लीडर, यानी कि जो चरमपंथी जो नेता थे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, नेहरू हो, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द स्टेटस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। वो इस स्टेटस को, यानी कि पूर्ण स्वराज, जिसको अंग्रेजी में कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता, इसको इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर ये चीज इन लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, माना नहीं जा रहा था इन रेडिकल लीडर्स के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के द्वारा, और नेहरू जैसे अलग अलग नेताओं के द्वारा, रेडिकल लीडर के द्वारा। अब बात करेंगे साल्ट टैक्स का। साल्ट टैक्स क्या है, नमक कानून क्या है। द ब्रिटिश हैड मोनोपोली ओवर द साल्ट प्रोडक्शन। जो ब्रिटिश थे, यानी कि जो उस समय जो अंग्रेज शासन था, उनका नमक पर मोनोपोली था, यानी कि एकाधिकार था, इकलौता अधिकार था। मोनोपोली को हम लोगों ने मार्केटिंग में डिस्कस किया है और भी डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों को नागरिक शास्त्र के अंतर्गत अलग अलग कक्षाओं में पढ़ना है। यहां पर हम लोग मोनोपोली को ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, बस यहां पर मोनोपोली का मतलब समझ जाते हैं कि मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, जहां पर एक ही सेलर होता है और बहुत सारे बायर होते हैं, बायर के पास दूसरे सेलर का ऑप्शन नहीं होता है, उसको हम लोग मोनोपोली कहते हैं। और उस समय नमक पर, यानी कि नमक पर सिर्फ अंग्रेजों का मोनोपोली था और कोई नमक का व्यापार नहीं कर सकता था। अभी अगर हम मोनोपोली की बात करें तो अभी लगभग मोनोपोली नहीं है, लेकिन अगर फिर भी मोनोपोली के कुछ उदाहरण लिया जाए तो अच्छे अच्छे उदाहरण भारत के परिप्रेक्ष्य में मिलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण जो है भारतीय रेलवे होता है, जहां पे भारतीय रेलवे जो है रेलवे के सेक्टर में इकलौता जो है सेलर है, इकलौता सर्विस प्रोवाइडर है, जो बायर हैं उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसी को मोनोपोली कहते हैं। उस समय नमक पर अंग्रेजों का मोनोपोली, हिंदी में एकाधिकार था। द इंडियन मैन्युफैक्चरर हैड टू मेक साल्ट। जो इंडियन मैन्युफैक्चरर थे, जो भारत के जो उत्पादक थे, वो नमक बनाते थे। गांधी जी इन हिज लेटर टू वायसराय इरविन टू रिड्यूस द साल्ट टैक्स स्टार्टेड मूवमेंट। गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी उस समय के तत्कालीन वायसराय इरविन को, इरविन नाम है, वायसराय इरविन को लिखा उन्होंने और कहा कि जो नमक पर जो टैक्स है इसको कम करो, इसको कम किया जाए, और इसके लिए उन्होंने एक आंदोलन की भी शुरुआत की गांधी जी ने। He walked on foot from his साबरमती आश्रम to डांडी, a coastal town। ये इन्होंने फिर एक डांडी यात्रा शुरू की इसी नमक कानून के खिलाफ, जो इन्होंने साबरमती आश्रम से शुरू की और डांडी तक गए। डांडी एक टाउन है, एक शहर है, एक तटीय शहर है। कहां? तो गुजरात में, दोनों गुजरात में ही है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में और डांडी एक शहर है।
तो यहाँ पर इन्होंने नमक कानून के खिलाफ, हालांकि ये चीज हम लोगों ने पिछले अध्यायों में भी देखा है, डांडी के बारे में हम लोगों ने देखा है, मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ पर भी उसी चीज का वही चीज कही गई है कि यहाँ पर नमक कानून के खिलाफ गांधी जी ने अपना आंदोलन किया और उस आंदोलन का नाम दांडी मार्च था। दांडी मार्च का मतलब था गुजरात के, भारत के गुजरात राज्य, अभी का गुजरात राज्य के साबरमती आश्रम जो कि अभी के अहमदाबाद जिला में है, वहां से उस समय दांडी यानी कि उस समय का एक कोस्टल टाउन, अभी भी एक शहर है गुजरात में, वहां तक का उन्होंने खाली पैर मार्च किया, यानी कि वहां पर उन्होंने खाली पैर चला, इस आंदोलन को एक रूप दिया। He boiled the sea water and prepared the salt. इन लोगों ने यानी कि गांधी जी ने और गांधी जी के लोगों ने सी वाटर को यानी कि समुद्री पानी को, खारा पानी को गर्म करके और फिर उससे नमक बनाना शुरू किया। Thus by making salt he broke the salt law. इसलिए अब चूंकि साल्ट लॉ के तहत था क्या कि नमक जो है वो सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया जाएगा, बनाया कोई भी जाए, मतलब उस पर अधिकार जो है, नियंत्रण जो है वो अंग्रेजों के द्वारा ही होगा। अब क्या है कि गांधी जी और गांधी जी के लोगों ने उस कानून को तोड़ दिया और इन्होंने अपने तरीके से समुद्री पानी को बॉयल करके यानी कि गर्म करके, उबाल करके नमक बनाना शुरू किया। और जब नमक बनाना शुरू हुआ तो यह कानून अपने आप में टूट जाता है, क्योंकि कानून में कहा गया था कि नमक बनाना नहीं है। द पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल वॉज गुड। और इस आंदोलन में लोगों की सहभागिता जो है वो अच्छी थी, मतलब लोग व्यापक तौर पर इसमें सहयोग किए। अब हम लोग बात करेंगे अगली कक्षा में लाहौर कांग्रेस सेशन का, और बात करेंगे कि आखिर लाहौर में कांग्रेस सेशन में हुआ क्या था। लाहौर एक जगह है और उस जगह पर कांग्रेस की एक सभा होती है और उस सभा में क्या क्या हुआ था, ये सारी बातें जो है हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। इस कक्षा में हम लोग अपने आप को यहीं पर रोकते हैं, जब अगली कक्षा में मिलेंगे तो यहीं से अपने इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे।